ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपदपुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। परम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है, और जिनमें नवम स्कंद के एकादशी यानी 11वां अध्याय की कथा होने जा रही हैं। आज बहुत से लोग 1 घंटा पछड़ गया, 1.5 घंटा। काफ़ी लोग यहाँ संदेश भेजने लगे, कथा कहाँ रह गई, हम लोग इंतज़ार करते हैं। आज के लिए क्षमा प्रदान कीजिए, मुझे जाना था डॉक्टर के पास, ओक आर्स जो यानी आँख की डॉक्टर के पास कंट्रोल पर, तो इसी से अब मैं कंट्रोल से डॉक्टर के पास से आया, तो मैं आज आप लोग की कथा अब सेवन करने जा रहा हूँ। कृपया शांत भाव से बैठ करके आप लोग सुनिए कि एकादशी अध्याय में श्रीमद् देवी भागवत की 9वीं स्कंद की और ये एकादशी अध्याय में 11वां अध्याय में क्या आती हैं। 11 अध्याय में श्री नारद जी ने कहते हैं भगवान विष्णु जी से कि हे प्रभु, श्रुतं पृथिव्याख्यानं तेवं सुमनोहरां गंगोपाख्यानमोदं वद वंदितवातराम। नारद जी ने कहता है देव यज्ञ कि हे देवज्ञ, हे भगवान श्रेष्ठ विष्णु भगवान, पृथ्वी का परम मनोहर और चरित्र मैंने आपके मुख से सुन लिया, और उन समय आप गंगा का पवित्र चरित्र और सुनाते कृपा करनी है। बोले अब कृपा करके मुझे गंगा जी का चरित्र सुनाओ कि क्या है। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, राजराजेश्वरं श्रीमानं सगरं सर्ववंशज तस्य भार्यां च वैदेभी शब्द च हे मनोहरे। भगवान कहते हैं कि हे नारद, ये जाकर के महाराज सगर और सर्वंश एक जाकर के सर्व चक्रवर्ती सम्राट राजा हो चुके थे। अत्यंत यानी रमणीय एवं मनोहर धारणी उनका रानियां जो थी, और जिनका नाम थी वैदमी और सर्वा, और उनके राजर्षि सैया जा करके से उस पुत्र को उत्पन्न हुआ, और वंश वृद्ध उस पुत्र का नाम धरा गया असमंजस। तो राजा जनक के बेटा अजजस हुआ, और उनके यानी दूसरी पत्नी का नाम थी वैदमी, और उससे यानी कोई संतान न थी। अतः अपने जाकर के की कामना के से भगवान शंकर का आराधना कर, और शंकर से वरदान से उसे गर्भवती रहा। अब पूरे वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से विचित्र यानी मांसपिंड की यानी उत्पत्ति हुई। तो दूसरी रानी के नाम से मांसपिंड उत्पत्ति भई, और इनके राजा के नाम से पहली की और जाके अंशुमंस भई। तत्पश्चात क्रमं समंजो गंगासनं करातं लक्षवर्णं तपस्यामा मारं कालयोगता। तो हे नारद, उधर जाकर के सगर के असमंजस से और बड़े समाज के साथ चिंता अब पड़े, और कुछ दिनों के बाद में जाकर गंगा जी को लाने के लिए और तप करने लगे कि जा करके गंगा जी को इस पृथ्वी पे हम ले आवें। और तपस्या के पश्चात असमंजस के पुत्र हुआ
जिसका नाम हुआ अंशुतोष। तो सगर रहा, सगर के बेटा अंशुमास के बेटा अंशुतोष। ऐसे होते हुए, निर्मल होते हुए जाकर भगवान की कृपा से अविसिद्ध दिव्य रत्न भूषणों से सुशोभित थे। और नाना प्रकार की जाकर के प्रयत्न करने पर और भगवान श्री हरि ने जाकर भागीरथ और दशा करके और गुरु जी से कहा, जाकर भागीरथ भाई उसके पुत्र को नाम भाई भागीरथ। अब भागीरथ बहुत तपस्या करीन, तो चौथा पीढ़ी से तपस्या करते करते साहब से अभी भारतवर्ष में और जाओ कि मेरे आदेश अनुसार सगर के पुत्रों को उद्धार करो। तो भगवान विष्णु जा करके आशीर्वाद दें और कहिन कि जाओ सगर के पुत्रों को आशीर्वाद दो और कल्याण करो कि वहाँ सुख शांति से रह सकें, अच्छी से जीवन को चल सकें। तो मत्स्यादांच भविष्यति सर्वकालं निरामया सबुक्षिताशी कह भोगय अकृतांजनी जन्मनि। जा करके उनसे कहते भय कि मेरे जाकर के धाम से चले जाएंगे, उसका शरीर में जैसा ही हो जाएगा ऐसा, और यानी दिव्य वायुमान तलवार सवार से मेरे पार्षदन इनके जाएंगे और सर्वदा निष्पाप यानी आदि व्यक्ति रहित यानी और जाकर के तथा मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे जा करके सगर से गंगा जी से कहिन विष्णु की जाओ, यहाँ दुनिया में बहुत से लोग पापी हैं, अज्ञानी हैं, बीमारियाँ रुगिया हैं, इन लोग के और जाके तू तारण करो कि जिसमें इसमें कल्याण के प्राप्त होए। हे गंगे पुण्य तिथि वर यानी तुमसे स्नान करने की और लगाकर और स्नान से नष्ट हो जाएगा कि तुम्हारे से जाके के तुम्हारे में स्नान करने से कितने पापी आदमी उद्धार हो जाएंगे, कितने रोग्य आदमी अच्छा हो जाएंगे और सबको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। और यानी चतुर्मास पूर्णिमा तथा यानी अक्षय नवमी और यानी अक्षय तृतीया, इस दिन स्नान करने से यानी चतुर्दशी को और जा करके पूर्णिमा के दिन, अक्षय तृतीया के दिन यानी 3 तारीख को और दक्षिणायन दुना उत्तरायण दक्षिणायन दुरा जा करके इस सब दिनों स्नान करने से गंगा में। तो चतुर्थमास और पूर्णिमा तथा अक्षय नवमी और जाके अच्छा लक्ष्य तृतीया को स्नान करने से अनंत गुण जा करके मिलता है कि जा करके भावना के साथ उसके भक्ति भाव करो। तो गंगा माता की ध्यान धरने से बहुत से फल मिलती हैं। और भगवान विष्णु ने कहा कि हे सुरेश्वरी गंगे, मैं तुम्हारे सभी अप्रियों को पवित्र परिचित हूँ। बोले तुहार जेके तू न जानत हो, सबसे हमसे परिचित है, हम सबके जानत हैं। और जा करके अतः कहता हूँ कि तू सुनो, जैसे तुम यानी नदी रूप में भारतवर्ष में आ जाओगे तब मेरे ही अंश स्वरूप लवन सागर हिंदी महासागर और तुम्हें पति कहेंगे। और जहाँ जाके तू कहियो तो जितना सागर है बड़े बड़े ये सब आपको जा कर के और हिंदी सागर में और तुमको जाकर को पति कहेंगे, पत्नी कहेंगे, तुमको अपना पति बनाएंगे। इससे है सागर हमारे इस विषय में कथा जो हैं तो विष्णु भगवान गंगा को समझा रही हैं कि तुम जाके और पृथ्वी में सबके रूप में जो रूप में मानी, कोई माता रूप में, कोई पत्नी रूप में, कोई कितने रूपों में, सब रूप में तुम जा कर के शुद्ध से काम करना। और अतः तुम जा कर के उनके अंग निरंतर यानी प्रिय संगम करोगी और सब आदमी के अंग अंग में जा कर के प्रिय करियो।
किंतु वे सब देवी मंत्र का उच्चारण करने वाले पुण्य आत्मा और पुरुषों के भाग्य से भक्तों के स्नान मात्र से शीघ्र नष्ट हो जाएगा। कि जितना बुराई लोग का रहेगा तुम्हारे नहाय से और गंगा जी में स्नान करने से सबको बड़ा पवित्र हुई और सब दुख दरिद्र दूर हो जाई। प्रयाति च वैकुंठं यावत् संसितो मयि कावयहूँ तथा कौवा भोजित्वांश स्वकर्मता। तो आदरणीय ये जाकर भगवान विष्णु जय अब गंगा माता से कहती है कि हे देवी, मेरे भक्तों यानी वैष्णव के लिए तीर्थ का कोई यारे विशेषण नहीं है कि तीर्थ रहे या न तीर्थ रहे, कोई विषय न है। हमार भक्त जितना है सबके तुम कल्याण करते चली हो, न देखियो कि विष्णु भगवान के तीर्थ है कि ना है। इतना होते हुए तब श्री राज भागीरथी से कहा, राजा ने अब भागीरथ से कहा कि हे राजन, आ जा करके तुम अभी अभी इस गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव से पूजा करो। तब राजा उसी आने समय और वही सब दुखों को दूर करके और स्नेह लग्न हो गए और जाकर को गंगा को भक्ति करने लगी। तो सूरज ने जाकर गंगा को भक्ति करने लगी तो गंगा जी ने और जाकर के भागीरथ ने कहा, नारद जी ने कहा भगवान से कि हे प्रभु, केन ध्यानेन श्रोत्रेण केन प्रजा कर्मेण च, कि हे भगवान, ये जाकर के वेद ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रभु ये राजा भागीरथ ने किस पद्धति का श्री गंगा जी का स्तुति पूजा की है, कैसे जाकर के भागीरथ पूजा करी है, और जान सो मुझे स्पष्टता से बताने की अनुकंपा करें। आप हमके कृपा करके बताओ कैसे भक्ति करें। तो भगवान कहें कि हे नारद, तथा च नित्य क्रिया कृत्वा धृत्वा धौत न माससी, कि जाकर के हे नारद, राजा भगीरथ ने नित्य और क्रिया उपन्यास स्नान किया, रोज क्रिया करीन, क्रिया से पहले स्नान करीन, 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करके लिए इंद्रिय को नियंत्रण कर भक्ति पूर्वक और जा करके उसके पूजा भक्ति पूर्वक करीन, और आरोग्य प्राप्ति के लिए, सूर्य की पवित्रता के लिए, अग्नि की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विष्णु की जाकर ज्ञान की कि अग्नि के प्राप्ति कराओ, सूर्य भगवान के पूजा करें, इन सबों से और जाकर तभी प्रार्थना हो मेरी। इसलिए विद्वान व्यक्ति का चाहिए कि इस दिन देवताओं के पूजा सम्मान कर लेने से ही जा करके अन्य किसी पूजन को प्रवृत्ति हो। हे नारद, राजा भगीरथ ने जिस प्रकार गंगा जी का ध्यान पूजन किया उसे जा करके मैंने तुमसे बताया संक्षिप्त में, और आगे जो हैं तो आप सुनने की महती कृपा करें। आदरणीय हमारे भक्त प्राणियों, आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ गई है। अभी डॉक्टर बहुत आँख में दवा ववा डाली है तो आँख में थोड़ा दिक्कत है, तो आज की कथा यही समाप्ति विराम देता हूँ। अगले बार आप लोग से मिलूँगा। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।